नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो सामान्य अध्यात्म की दुनिया से बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत से आई एक बेहद शक्तिशाली और गुप्त तांत्रिक वस्तु की, करुंगली माला। ये कोई आम मोतियों की माला नहीं है जिसे कोई भी सिर्फ शौक के लिए पहन ले। आज हम समझेंगे कि आखिर इस माला में ऐसी कौन सी प्रचंड ऊर्जा है और इसके पीछे के वे गहरे तांत्रिक रहस्य क्या हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस सफर में हम करुंगली के असली ताकत से लेकर तांत्रिक विद्या में इसके अलग अलग मार्गों को समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके बेहद कड़े शुद्धि अनुष्ठान, मध्यरात्रि के जागरण, इसे पहनने के सख्त नियमों और आखिर में इस प्रचंड ऊर्जा को जीवन भर सुरक्षित रखने के तरीकों के बारे में। शुरुआत करते हैं इसकी असली शक्ति से, जो इसे बाकी सभी चीजों से पूरी तरह अलग बनाती है। देखिए, हल्दी, रुद्राक्ष, स्फटिक या तुलसी जैसी मालाओं के बारे में तो हम सबने सुना ही है। ये सात्विक साधनाओं के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं, लेकिन करुंगली माला का खेल बिल्कुल अलग है। ग्रंथों और स्रोतों से स्पष्ट होता है कि इसे विशेष रूप से उग्र और बेहद गुप्त तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए ही आरक्षित रखा गया है। जब कोई उन्नत साधक उग्र साधनाएं करने उतरता है तो वो जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ इसी माला का चुनाव करता है। और इसका असर कैसा होता है? जब कोई विधिवत रूप से सिद्ध की गई करुंगली माला धारण करता है तो मानो उसका पूरा आभा मंडल यानी ऑरा ही बदल जाता है। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक अदृश्य शक्ति और गजब का आत्मविश्वास जगाती है। एक ऐसी प्रभावशाली उपस्थिति देती है कि सामने वाला बस आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाता। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि आखिर इस शक्तिशाली माला का इस्तेमाल किन खास उद्देश्यों और मार्गों के लिए किया जाता है। अलग अलग तांत्रिक इच्छाओं के लिए बिल्कुल अलग अलग देवता और साधनाएं तय हैं। जैसे अगर उद्देश्य वशीकरण या किसी को अपनी ओर आकर्षित करना है तो कामदेव या शुक्र मंत्रों का इस्तेमाल होता है, और यहाँ करुंगली माला बहुत ही कम समय में नतीजे देने का काम करती है। वहीं सुरक्षा और गंभीर बीमारियों को दूर करने के लिए चामुंडा साधना की जाती है, और सबसे उग्र यानी अगर लक्ष्य शत्रु नाश हो या काले जादू की काट करनी हो तो भैरव, काल भैरव, काली या प्रेत जैसी उग्र साधनाओं में ये माला एक अचूक अस्त्र की तरह काम करती है। लेकिन ठहरिए, इसे बाजार से लाकर सीधे ऐसे ही नहीं पहना जा सकता। इसे जागृत करने के लिए शुद्धि का एक बहुत ही कड़ा नियम है। बिना शुद्ध किए ये माला कोई भी चमत्कारी परिणाम नहीं देगी। इसे जागृत करने के 3 बेहद अनिवार्य कदम हैं। सबसे पहले माला को पंचामृत में पूरी तरह डुबोकर स्नान कराया जाता है। फिर इन मोतियों को साफ पानी से अच्छी तरह धोना होता है, और आखिर में बहुत ही सावधानी से एक साफ सफेद कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। इन नियमों का कड़ाई से पालन किए बिना माला की सोई हुई ऊर्जा को कभी नहीं जगाया जा सकता। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के लिए दिन भी कोई आम नहीं हो सकता। ग्रंथों में साफ साफ बताया गया है कि इस अनुष्ठान की शुरुआत केवल सोमवार, शुक्रवार या अमावस्या के दिन ही होनी चाहिए, ताकि इसका अधिकतम तांत्रिक फल मिल सके। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी और अहम हिस्से पर, इसकी सोई हुई शक्ति का मध्यरात्रि जागरण। तंत्र साधना में रात 12 बजे से 3 बजे तक का समय कितना महत्वपूर्ण है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। जागरण के लिए ये समय सीमा बेहद सख्त है। यही वो एकांत समय है जब साधक पूरी तरह कटकर अपने इष्ट देव के सामने बैठता है और इस असीमित ऊर्जा को जागृत करता है। इस मध्यरात्रि के सन्नाटे में वेदी पर इष्ट देव की स्थापना होती है। एक विशेष दीपक और धूप जलाई जाती है। फिर देवता का आवाहन करके विशिष्ट मंत्र का जाप शुरू होता है। सच कहें तो ये प्रक्रिया किसी भी साधारण इंसान के लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो तंत्र शास्त्र के मार्ग पर गहराई से चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब जब माला पूरी तरह से सिद्ध हो गई तो इसे पहनने के भी कुछ सख्त भौतिक नियम और सीमाएं हैं। इसे धारण करने का सबसे उत्तम स्थान गले में या दाहिनी कलाई पर माना गया है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है वो ये कि इसे कभी भी पैरों के नीचे नहीं आने देना चाहिए, और किसी भी अपवित्र माने जाने वाले स्थान पर ले जाना पूरी तरह से वर्जित है। इस सिद्ध की हुई वस्तु का पूर्ण रूप से स्थानिक सम्मान करना ही होता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने के बाद उसे जीवन भर बनाए रखना एक अलग ही स्तर की चुनौती है। 108 ये संख्या इस पूरे दैनिक अनुशासन की चाबी है। सिद्ध होने के बाद भी हर दिन कम से कम 108 बार अपने मंत्र का जाप करना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माला की वो प्रचंड ऊर्जा कभी भी कम ना हो, बल्कि दिन प्रतिदिन और भी शक्तिशाली होती जाए।
और अब आता है इस पूरी प्रथा का सबसे सख्त और हैरान करने वाला नियम। माला कभी भी दूसरों को देखने या पहनने के लिए ना दें। ये कोई छोटी चेतावनी नहीं है। अगर कोई और इस सिद्ध माला को देख भर ले या छू ले तो इसकी सारी शक्ति उसी पल नष्ट हो जाती है और फिर से वही पूरा थका देने वाला कठिन अनुष्ठान शून्य से दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा और विचारणीय सवाल सामने खड़ा होता है, क्या कोई सच में इस अदृश्य प्रचंड शक्ति को संभालने और जीवन भर इस कठोर अनुशासन को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? इन उग्र तांत्रिक प्रथाओं का वजन उठाना कोई साधारण खेल नहीं है। आज के इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही अद्भुत रहस्यों को आगे भी आपके सामने लाते रहेंगे।